तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो है उसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 है। तो यहाँ पे चलो वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है किन्हीं 3 प्रदीप्त और 3 अप्रदीप्त वस्तुओं के नाम लिखना। प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकलता है और जिससे प्रकाश नहीं निकलता वो अप्रदीप्त होगा। तो प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बिजली का बल्ब है वो भी जलता है, प्रकाश निकलता है, उससे जलती हुई मोमबत्ती हुआ, तो ये सब हमारे प्रदीप्त है। अप्रदीप्त जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है जैसे टेबुल कुर्सी पुस्तक, ये सब प्रकाशहीन है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रकाश के मानव निर्मित किन्हीं 4 स्रोतों के नाम। वैसे प्रकाश स्रोत के नाम बताना जो मानव ने बनाया। तो जैसे बिजली का जलता बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, लालटेन हुआ और टॉर्च हुआ, ये सब मानव ने बनाया है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम दिन में उन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं जिन पर सूर्य के प्रकाश सीधे नहीं पड़ते। तो कई सारे ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनको हम लोग देख पाते हैं जबकि उन पर सूर्य का किरण जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग देख पाते हैं। जैसे घर के अंदर भी कई सारे वस्तु है वो हमें दिखता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कार्य। प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश सूर्य जो है सूर्य से प्रकाश आती है तो वायुमंडल में काफ़ी सारे धूल कण है। ठीक है। तो ये प्रकाश जो है धूल कण से टकराकर उससे फिर यहाँ पे परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं परिकीर्णन। ठीक है। और इससे परिवर्तन हुए जो प्रकाश जहाँ पे जाता है वहाँ पे सूर्य के जैसा प्रकाश नहीं प्रतीत होता। ठीक है। तो वो भी हमें दिखाई देता है। इससे परिवर्तन से जहाँ पे इसके परिवर्तन से प्रकाश जो है जिस भी वस्तु पे पड़ेगा वो भी अपने को दिखाई देगा। ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण हमें और भी ऐसे कई सारे वस्तु दिखाई देती है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा डायरेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा दिन में उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पर सूर्य के प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। और रात में ऐसा हो सकता है बल्ब का सीधा किरण मतलब डायरेक्ट किरण उस पर ना जाए सीधा सीधी। ठीक है। फिर भी हम लोग को कुछ वस्तु दिखेगा। तो ये वो भी यही कारण हो सकता है। चौथा है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर ऐसे फैल जाए। ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। ठीक है। कई सारे किरण है यहाँ पे, तो किरणों का समूह जो होता है किरण पुंज होता है। तो एक अपसारी मतलब एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैल जाए। अभिसारी जो कई सारे किरण पुंज आए और एक बिंदु पर आकर मिल जाए। ठीक है। इस प्रकार से तो इसको बोलेंगे अभिसारी, चूंकि एक बिंदु पर आकर मिल गया तो अभिसारी और फैल गया तो अपसारी। और तीसरा होता है समानांतर, यानी कि इस प्रकार से समानांतर किरण पुंज रहेगा। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अब समांतर किरण पुंज। 5वां नंबर है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित करती है। तो जो समतल दर्पण होगा अगर इस पर कोई भी लंबवत पड़ेगा ऐसे 90 डिग्री के साथ में ऐसा, ठीक है, तो वो उसी जैसा आया जिस रास्ते से आया जिस पथ से आया, ठीक है, उसी पथ में और उसी दिशा में वापस ये लौट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो इसका होगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और 6 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परिवर्तित किरणें हो सकती है। तो अगर एक समतल दर्पण पे किरण पड़ा तो एक ही परिवर्तन होगा एक ही किरण का। ठीक है। तो इसका होगा समतल दर्पण पर पड़ने वाली किसी एक आपतित प्रकाश की किरणें के लिए एक परावर्तित किरण होगी। ठीक है। ये आपतित हुआ तो ये परिवर्तित हुआ, बीच में विलंब होता है। ठीक है। तो ये सब अपने को पढ़ना है अच्छे से। जब हम लोग रीडिंग का सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है 7वां नंबर यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हो तो इनके बीच रखे एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर होगा अनंत बनेगा। ठीक है। जब समानांतर अगर समतल दर्पण हो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, समतल दर्पण एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हो समांतर, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये अनंत दिखाई देगा। ठीक है। अनंत इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत इसका आंसर होगा। और हमारा 8वां है 3 अप्रकाशिक चतुष साधनों के नाम लिखना। चतुष ये पढ़ना है जिन्हें दृष्टि दोष हो चुका है या फिर जिन्हें आँख से नहीं दिखता है। ठीक है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ये सब बनाया जाता है। तो अप्रकाशिक जो साधन होता है एक प्रकाशिक साधन होता है। ठीक है। तो उसमें अप्रकाशिक साधन में स्पर्श साधन जिसको हम लोग छू कर बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और ब्रेल पद्धति जो था ब्रेल वाला जो वो पढ़े होंगे आपने पीछे। और फिर श्रवण साधन है जैसे सुनने वाला होता है। ठीक है। जैसे कैसेट होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, बोलने वाली पुस्तकें होती है, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक साधन। अब तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी है बोलने वाला। ठीक है। जिससे आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है 3 प्रकाशिक चतुष साधनों के नाम लिखना। जैसे लेंस हुआ, आवर्धक हुआ जो जूम करने वाले होते हैं, दूरबीन हुआ, दूरबीन साधन। तो ये सब हमारे हुए। ठीक है। और 3 हमने अप्रकाशिक और 3 प्रकाशिक ये देखा। तो बस यहाँ पे अति लघु हमारा समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग लघु देखेंगे। तो इसके लिए आपको लाइक कमेंट जरूर से कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय भारत।